नमस्कार दोस्तों। अगर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सरकार से रिजाइन ना किया होता तो सुप्रीम कोर्ट आज ही महाराष्ट्र की बीजेपी और शिंदे सरकार को बर्खास्त कर देती। आज ही विधायकों की धरपकड़ से बनी महाराष्ट्र की सरकार गिर गई होती। अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया जाता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा है उससे साफ साबित हो गया है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार भारतीय जनता पार्टी से गवर्नर बने भगत सिंह कोश्यारी की मिली भगत से गिराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश नियम के तहत नहीं दिया था। सिर्फ पार्टी के अंदर के असंतोष की वजह से राज्यपाल फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दे दे, ये कतई न्यायोचित नहीं हो सकता है। सिर्फ किसी पार्टी के फूट पड़ने की वजह से राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट कराने का अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ते हुए बिल्कुल क्लियर कहा है कि राज्यपाल को अपने पद पर बैठकर उन शक्तियों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए जो शक्तियां संविधान ने उनको दी ही नहीं है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के बारे में एक बात और बिल्कुल क्लियर कही। ऐसे सिस्टम काम नहीं करता कि चुनाव के समय आप किसी पार्टी के नाम पर वोट मांगे और बाद में पार्टी से बगावत करके किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले। कुल मिला करके महाराष्ट्र की सरकार असंवैधानिक तरीके से गिराई गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, ये भी अजूबा है कि भारत में अभी भी गैर बीजेपी नेताओं में अभी भी इतनी मर्यादा बची है कि वो नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देते हैं। उद्धव को भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह से कुछ सीखना चाहिए, जिनसे प्रधानमंत्री तक इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। अगर उद्धव ने इस्तीफा ही नहीं दिया होता तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की सरकार बन सकती थी, वो मुख्यमंत्री बन सकते थे। दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार पर फैसला सुनाने में 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एम आर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली, पीएस नरसिम्हा भी शामिल थे। एक और बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है दोस्तों, अयोग्यता की कार्रवाई से बचने के लिए बागी विधायक खुद के वास्तविक पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। शिवसेना से बगावत करने वाले 16 विधायकों की सदस्यता का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही संवैधानिक बेंच ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हम नहीं ले सकते, इस पर स्पीकर फैसला ले। दोस्तों, बेंच ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो सरकार बहाल कर सकते थे। आज पहली बार उद्धव ठाकरे भी अपनी नैतिकता पर रो रहे होंगे। खैर दोस्तों, हमें पत्रकारिता की पढ़ाई में बताया गया था कि राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। राज्यपाल किसी दल का नहीं होता, वो तो राज्य का राज्यपाल होता है। लेकिन जब कॉलेज से पढ़ लिख कर निकले तो देखा कि हर राज्यपाल सत्ता पक्ष की विचारधारा को ही आगे बढ़ाता है। ऐसा क्यों होता है कि राज्यपाल केंद्रीय सत्ता को नापसंद एक भी काम नहीं कर सकता? ऐसा क्यों होता है कि केंद्रीय सत्ता अपनी ही पार्टी के लोगों या अपनी ही पार्टी की विचारधारा का समर्थन करने वालों को ही राज्यपाल नियुक्त कराती है? अगर राज्यपाल सरकारों के अधीन काम नहीं करते तो फिर क्यों किसी भी राज्यपाल ने, मतलब सत्यपाल मलिक को छोड़कर, राज्यपाल रहते हुए केंद्र के किसी भी गलत निर्णय पर आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों ये आरोप लगते हैं कि राज्यों में राज्यपाल केंद्र सरकार के जासूस की तरह काम करते हैं? दोस्तों, जिक्र भगत सिंह कोश्यारी का हो रहा है, जिनके काम पर सुप्रीम कोर्ट तक ने उंगली उठा दी है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्यपाल रहते हुए ऐसे आदेश दिए जिनका अधिकार उनको नहीं था। ये बात कोई नेता नहीं कह रहा है, ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। दोस्तों, ये वही भगत सिंह कोश्यारी है जिनको महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनवाने की इतनी जल्दी थी कि 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 23 नवंबर 2019 को तड़के सुबह ही देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी थी। जब तक लोग सोकर के उठे तब तक महाराष्ट्र को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया था। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ था कि सुबह चाय पिलाने के समय नए मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री पद की कसम खिला दी गई थी। इसके 3 दिन के बाद अजीत पवार फडणवीस का साथ छोड़ भागे और फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में बहुत सारी चीजें सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं। जैसे ये कहना कि राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, वो राज्य का होता है।
जो भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हो, नैनीताल से बीजेपी के सांसद रहे हो, उत्तराखंड में विधानसभा के नेता विपक्ष रहे हो, राज्यसभा के सांसद रहे हो, वो किसी पार्टी से नहीं हो सकते? जिस पार्टी को जीवन समर्पित कर दिया उसका झुकाव कैसे किसी पार्टी की तरफ नहीं हो सकता? अगर यूपी में गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया गया है तो कोई मामला पड़ने पर क्या वो कांग्रेस के साइड खड़ी हो सकती है क्या? दिल्ली के गवर्नर है, सबके गवर्नर होने चाहिए, लेकिन क्या पहलवानों के धरने पर एक भी शब्द अभी तक बोले? उनके राज्य में बेटियां धरने पर हैं, सबके राज्यपालों को बोलना चाहिए, लेकिन बीजेपी का स्टैंड और राज्यपाल का स्टैंड कुछ एक ही जैसा दिखता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल के बारे में उठाकर आप देख लीजिए। इसीलिए कहती हूँ, भारतीय लोकतंत्र कहने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। और सुनिए, महाराष्ट्र के सत्ता हरण कांड के बाद भगत सिंह कोश्यारी ने खुद ही पत्र लिख करके इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि पीएम मोदी की हाल ही की मुंबई की यात्रा के दौरान मैंने उन्हें अपनी सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने और अपने शेष जीवन में पढ़ने, लिखने और अन्य गतिविधियों में बिताने की अपनी इच्छा से अवगत कराया है। मुझे हमेशा पीएम मोदी से स्नेह मिला है और मुझे इस संबंध में भी ऐसा ही मिलने की उम्मीद है। जब पीएम की दया पर ही राज्यपालों का काम हो रहा है, कहते हैं पीएम जी और केवल राज्यपालों का नाम हो रहा है, तो ये कहना बंद किए जाना चाहिए। राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ गया कि महाराष्ट्र में सरकार गिराव कांड में राज्यपाल की भूमिका संदिग्ध है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सरकार बनाने और गिराने के खेल में पक्षपात करेगा तो ये किसी भी राज्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि व्यूज तो आप भर भर कर देते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं, तो ये भूल मत कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।